नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने कल बात किया था निफ्टी के लिए, तो उसके अगेंस्ट निफ्टी ने सेम एज इट इज उसी क्लस्टर जोन का, जैसे कि यहाँ पे क्लस्टर जोन मार्क किया हुआ है, उसी क्लस्टर जोन का सपोर्ट लेके निफ्टी ने आज 150 से 200 पॉइंट का मूव अपसाइड के लिए दिया था। आ, तो कल के लिए हम डिस्कस करेंगे निफ्टी में हम कैसे वर्क कर सकते हैं और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं निफ्टी के तीन केसेस। जैसे कि आपको मालूम रहेगा, हम डेली तीन केसेस डिस्कस करते हैं यहाँ पे: गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी अगर फ्लैट में ओपन होती है और ऊपर चलना चालू कर देती है, सपोज ऊपर चलना चालू कर देती है, तो निफ्टी के लिए जो पॉइंट रहेगा, मेजरली जो स्टॉपेबल पॉइंट रहेगा या फिर हम उसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो ये जो कैंडल बनाई है आज और उसका हाई जो है 25887.50, इसको 75 मिनट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक उसका रिटेस्ट करना पड़ेगा और ये ब्रेकआउट लेके फिर आगे के लिए अपसाइड के लिए हम निफ्टी में कल ज़रूर इसमें एक अपसाइड की पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि बार बार निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस बना रही है। अगर इनके निफ्टी फ्लैट ओपन होके डाउनसाइड की तरफ चालू करती है चलना, तो निफ्टी में ये क्लस्टर जोन जो बना हुआ है, जो पिछले टाइम से हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर ये कल ब्रेक कर लेती है और 75 मिनट में यहाँ पे अगर क्लोज मिलता है, तो एक रिटेस्ट का इंतज़ार करके हम डाउनसाइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। सेम जैसे हमने गैप अप के केस में भी हमारे लिए वैसे ही रहेगा। अगर निफ्टी सपोज गैप अप ओपन होता है, गैप अप के केस में अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज होता है या फिर इस कैंडल के बीच में या फिर 75% बॉडी के ऊपर अगर ओपन होता है, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है 75 मिनट में और यहाँ पे एक रिटेज बनाता है, तो अच्छा खासा हमारा अपसाइड के लिए टारगेट ओपन हो जाएगा। और निफ्टी जो बहुत दिनों से इसी इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो कल के लिए हमारे लिए अच्छा दिन रहेगा कि वो ट्रेंड चेंज करके वो अपसाइड के लिए मूव करेगा। हमारे लिए ट्रेंड चेंज करने के लिए ये जो निफ्टी ने कैंडल बनाया हुआ है, उसका हाई जो है 2592 9.15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर 75 मिनट में ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेक करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो 101% ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ऊपर के तरफ चलना निफ्टी कल चालू कर देगा। वैसे ही अगर गैप डाउन केस बनता है, तो गैप डाउन में अगर इस क्लस्टर जोन में निफ्टी अटक जाता है, तो इस क्लस्टर जोन को निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। निफ्टी 75 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। क्लोजिंग आने के बाद उसको रिटेस्ट करना ज़रूरी पड़ेगा और रिटेस्ट के बाद ही निफ्टी अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है 25500 तक का, 25500 तक का वो डेस्टिनेशन वो आगे कैरी कर सकती है। जैसे कि हम पिछले बहुत सारे दिन से बात कर रहे हैं कि निफ्टी का डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर गैप डाउन के केस में ऐसे बनता है, तो निफ्टी अगेन डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई देगा। जब तक ये 25500 कंप्लीट नहीं करता है, तब तक तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। उसके बाद अगर गैप डाउन केस में अगर ये फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, या इस तीनों केस में हम निफ्टी के बारे में अपना व्यू आपको बता रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप निफ्टी में ट्रेड करोगे, तो पहले दो कैंडल 15 मिनट के दो कैंडल आपको वेट करना है और उसके बाद ही ट्रेड प्लान या फिर जो एक्शन बनाना है, कौन सी साइड या कौन सी डायरेक्शन के लिए आपको जाना है, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन बना सकते हो। निफ्टी या फिर मार्केट जैसे ही ओपन होता है, तो तुरंत एक्शन बनाने का आपको पॉइंट्स अप डाउन मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, तो उसमें आपके लॉसेस या फिर आपका साइकोलॉजी चेंज होने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपने अगर हमारा कल का वीडियो नहीं देखा होगा, तो कल का वीडियो आज के बारे में हमने बहुत अच्छा कुछ बताया है और उसके अगेंस्ट निफ्टी ने वैसा ही सेम वर्क किया है। तो प्लीज़ पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए। उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान भी समझ में आएगा और हम इसमें
कल के लिए क्या ट्रेड बनाकर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।